हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज का जो सेशन है दैट्स बेस्ड ऑन स्कोडा कोशाक। देखिए, एसयूवी सेगमेंट में, मिड एसयूवी सेगमेंट में जो अभी बोलबाला है वो है कोरियन ब्रदर्स का। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के पास समझदार हैं। और उसके चैलेंजर के रूप में फाइनली हमारी जर्मन इंजीनियरिंग के अंदर स्कोडा कोशाक और फॉक्सवैगन टाइगुन इन कोरियन ब्रदर्स को चैलेंजर के रूप में आ रही हैं। कोशाक लॉन्च हो गई है, टाइगुन आने वाली है, और कैसी कार्स हैं ये जान लीजिए। मैं आपको सबसे पहला फैक्टर देना चाहता हूं कार की परफॉर्मेंस के हिसाब से, क्योंकि परफॉर्मेंस एक कोर डीएनए है एसयूवी सेगमेंट में। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है एक ऐसी एसयूवी जिसमें परफॉर्मेंस के लिए आपको कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, तो बॉस ट्रस्ट मी, कोशाक इज गोइंग टू ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस। इस कार के अंदर दो इंजन ऑप्शंस आते हैं। मैं चला रहा हूँ 1 लीटर TSI पेट्रोल इंजन विद 114 PS पावर एंड 178 न्यूटन स्टॉक। टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में क्या होता है, थोड़ा सा लैग होता है एट लो RPM, और जब टर्बो स्पूल करता है कार फ्रंट टू ड्राइव बनती है। लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में क्या हो रहा है, 2000 RPM के नीचे जो टर्बो लैग है दैट इज वेरी वेल कंट्रोल्ड, एंड पोस्ट 2000 RPM जैसे आप कार का थ्रॉटल दबाएंगे, ये जो परफॉर्मेंस है, ये जो मजा है, ये जो फन एस्पेक्ट है, ये जो VW और स्कोडा की स्टीयरिंग डायनामिक्स है, इट्स गोइंग टू ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस, कपल्ड विद अ वेरी गुड सस्पेंशन। देखिए, मेरे को जब भी VW की कार चलाता हूँ एक मन में ड्राइवर डिलाइट, क्योंकि थोड़ा सा एक फन एस्पेक्ट मन में रहता है कि यस देयर हैज टू बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द ड्राइविंग एस्पेक्ट। और इस मामले में VW और स्कोडा की जो कार्स हैं, कोशाक अभी चला रहे हैं, आपको एक बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन मोहब्बत सी हो जाएगी। स्टीयरिंग वेरी एक्यूरेट, आई फाइंड इट लॉट बेटर अगेंस्ट द सिबलिंग कोरियंस जो इंडस्ट्री में है, उनसे बहुत बेहतर आपको स्टीयरिंग फीडबैक मिलता है। सस्पेंशन डायनामिक्स आर फेयरली वेल सॉर्टेड, और आपको एक बहुत ही बेहतरीन ड्राइवेबिलिटी मिलती है। एंड इफ आई टेल यू अबाउट द कार ब्रेकिंग ऑल्सो, क्योंकि कार की अगर ब्रेकिंग अच्छी खासी ना हो तो मन में दुविधा रहती है, तो साहब एब्सोल्युटली आपको बिल्कुल शार्प ब्रेकिंग मिलती है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट द कार इज ओनली हैविंग द फ्रंट डिस्क ब्रेक्स। रेयर में आपको ब्रेक ड्रम मिलते हैं, लेकिन ब्रेकिंग में कोई इशू नहीं है। आसान है स्टीयरिंग, इट्स अ 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, हालांकि 3rd स्पोक होता तो और अच्छा लगता, लेकिन इट्स अ 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील एंड इट्स वेरी कमांडिंग टू होल्ड इन। आपको ये लेदर रैप स्टीयरिंग बहुत ही पकड़ने में, बहुत ही ग्रिप लेवल्स के हिसाब से यू फील एब्सोल्युटली डिलाइटफुल। अब देखिए, एसयूवी की एक बात रहती है कि विजिबिलिटी कैसी है। अगर आप सामने देखेंगे, ये जो आपको बॉनेट है वो आपको दिखाई देता है, ऑलराउंड विजिबिलिटी चारों तरफ से, रियर की विजिबिलिटी, फ्रंट की विजिबिलिटी आपको बिल्कुल इंप्रेसिव मिलती है, एंड दैट कॉल्स फॉर एन अटेंशन ऑफ स्कोडा कोशाक। कमी के रूप में जान लीजिए, अगर मैं बात करूं, क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा आइडलिंग पे खड़े हैं, मार्जिनल थोड़ी सी आपको 3 सिलेंडर की वाइब्रेशन महसूस होती है, लेट अस एडमिट। अगर बात करें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के बारे में जो कंपटीशन कार्स में आते हैं, 2004 सिलेंडर, उसमें बिल्कुल आपको वाइब्रेशन महसूस नहीं होती है। इसमें थोड़ी सी मार्जिनल आपको वाइब्रेशन महसूस होती है। और सेकेंडली मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि कार का इंजन थोड़ा सा आपको, मैं कहूँ कि स्पोर्टी नॉइज आपको ऑब्जर्व करवाता है। इट इज नॉट समथिंग अ काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक कि इंजन की नॉइज घड़घड़ आती है। इट इज अ काइंड ऑफ स्पोर्टी नॉइज विच दिस टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ऑफर्स। तो वो थोड़ी सी आपको नॉइसेबल मिलता है। अब क्योंकि बॉनेट के अंदर इंसुलेशन लेवल्स नहीं हैं, तो थोड़ा सा आपको नॉइस लेवल्स ज़्यादा मिलते हैं। ये है स्कोडा कोशाक का फ्रंट फेसिया, ऑल्दो आपने काफ़ी बार देख चुके हैं, पर इस कार का जो फ्रंट फेसिया है उसमें LED हेडलाइट्स, LED DRL, स्कोडा की सिग्नेचर ब्लैक फ्रंट ग्रिल, लार्ज एयर डैम, आई थिंक दिस लुक्स ऑल इम्प्रेसिव। फ्रंट से सर्टेनली आपको कार डिफ्रेंशिएटिंग मिलती है। दिस लुक्स मोर लाइक अ क्रॉसओवर अप कंट्री कार। और अगर साइड प्रोफाइल में आ जाएं साहब, तो 17 इंच के अलॉयज़, दिस लुक्स well proportioned, although this is not as longer as what the Korean siblings are, but this is almost good 4.22 मीटर कार। आपको वेल प्रोपोर्शन लगेगी। हाइट भी हालांकि अच्छी खासी है, आप देख सकते हैं 17 इंच के अलॉयज़ हैं। इट लुक्स क्लीन एक्चुअली, मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि इट्स अ लॉन्ग कार, बट इट्स लुक्स क्लीन। और सबसे अच्छी बात है जो कार का व्हील बेस है, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट व्हील बेस इन दिस मिड SUV सेगमेंट, और इससे कार की जो केबिन स्पेस है वो भी काफ़ी बढ़िया मिलती है।
रेयर प्रोफाइल आप देख सकते हैं, क्लीन प्रोफाइल है स्कोडा कोशैक का, एलईडी टेल लाइट्स मिलती हैं। एंड आई थिंक स्कोडा कोशैक के आप डिमेंशन के हिसाब से बात करेंगे, दिस लुक्स रियली इम्प्रेसिव। ये 17 इंच के अलॉयस आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? पहले मैं आपको दिखाता हूँ कार के अंदर इंग्रेस कर रखी है। जो ड्राइवर सीट है वो मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है एंड माई हाइट इज़ 5'11". पहले मैं आपको इंग्रेस दिखाता हूँ, देखिए वेरी इजी, अंदर घुसिए और आप चाहे निकल सकते हैं बाहर। सीनियर मेंबर ऑफ द फैमिली आर नॉट गोइंग टू फेस एनी काइंड ऑफ इशू। एसयूवी कार्स की यही सबसे खास बात लगती है कि इंग्रेस और इग्रेस बड़ा आसान होता है। सीनियर मेंबर्स वुड बी वेरी कंफर्टेबल, उनको बिल्कुल भी काउच करने की ज़रूरत नहीं है। और जो साहब लेग रूम है फेनोमेनल, 2650 mm का लॉन्ग व्हील बेस है। लुक एट द काइंड ऑफ लेग रूम आफ्टर द ड्राइवर सीट एडजस्ट टू माई पोजीशन। जो को पैसेंजर सीट है वो बिल्कुल पीछे तरफ कर रखी है, तो उसमें बैठ के देख लेते हैं। तो जब को पैसेंजर सीट बिल्कुल पीछे कर रखी है, उसके बाद बिल्कुल 5'11" की हाइट का अगर बैठता है, थोड़ा सा उसके लिए टाइट होगा, लेकिन लेग रूम बहुत बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम में आपको बढ़िया हेडरूम मिलता है, देख लीजिए 5'11" के हिसाब से। एनिमल विद द हाइट ऑफ 6 कैन बी कंफर्टेबल। रेयर में आपको एडजस्टेबल हेड रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं। तो हेडरूम अच्छा है, लेग रूम अच्छा है। प्रॉब्लम कहाँ है? सेंटर की जो रेयर की मिडल सीट है, ये प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम का कारण ये है, जो सीट बेस है, बिकॉज ऑफ द आर्म रेस्ट इट इज़ फेयरली हार्ड। अब देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कमर कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा हूँ। और इस सीट पे अगर जो बैठेगा आपके परिवार में, अगर छोटा बच्चा भी है, वो भी थोड़ा कंप्लेंट कर सकता है। दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट सीट। आई वुड रेट इट एज अ 4-सीटर 1। आप आराम से आप रियर सेंटर सीट आर्मरेस्ट में रखिए, कप होल्डर्स में मिलते हैं। आई थिंक दिस कैन बी एन एक्सीलेंट कार फॉर द 4 पीपल। एंड वेरी ओकेजनली अगर आपको 5th जने को बैठाना हो तो देखिए परिवार में लड़ाई ना हो, फॉर समवन टू सिट इन द रियर सीट। इंटीरियर्स आपको प्लश मिलते हैं। यू वुड गेट अ पियानो ब्लैक फिनिश, ड्यूल टोन आपको इंटीरियर्स मिलते हैं। ऑल्दो दिस इज़ अ हार्ड टच प्लास्टिक, लेकिन साहब ओवरऑल फिट फिनिश इंटीरियर एस्थेटिक विद 10 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम विद अ पियानो ब्लैक फिनिश ऑल वेयर। आप देखिए स्टीयरिंग में भी पियानो ब्लैक फिनिश है, आपको गियर बॉक्स पे भी, स्टीयरिंग पे भी, हर जगह आपको पियानो ब्लैक फिनिश का अच्छा खासा काम मिलता है। एंड दिस लुक्स प्रीमियम, दिस लुक्स अप मार्केट। वेंटिलेटर आपको सीट्स मिलती हैं, कोल्ड सीट्स हैं, एक अच्छी चीज़ है। और बहुत ही फेदर टच है। देखिए आपको एसी की फैंस की स्पीड इंक्रीज़ करनी है, फेदर टच है। और ये आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी टू गो इन। एनालॉग आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। स्टीयरिंग लेदर रैप्ड है, बहुत ही बढ़िया आपको फीडबैक ग्रिप मिलती है। अब ये एक चीज़ दिखाता है VW के बारे में। लुक एट दिस इम्प्रेसिव बिल्ड। तो आप जान लीजिए आपको बिल्ड के हिसाब से इस कार के अंदर बिल्कुल आपको सेफ फीलिंग आने वाली है। और सबसे बढ़िया बात मुझे लगी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ESP या ESC कहे हैं, वो आपको स्टैंडर्ड मिलेगा। तो आप अगर हाईवे पे जा रहे हैं, कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन टर्म्स ऑफ हाईवे डायनामिक्स, अंडर स्टीयर और ओवर स्टीयर कार आपको नहीं करेगी। कार की बूट स्पेस दिखाता हूँ। इट्स अ 385 लीटर बूट स्पेस। अब साहब इस बूट पे मैंने पहले देखा था, थोड़ा सा मेरे को लोडिंग लेप ऊंचा लगा, लेकिन समहाउ इट्स अ डीप, तो आपके बैगेज इसमें आ सकते हैं। 385 लीटर नंबर पे मत जाइए, बट स्टिल यू कैन कीप अ गुड अमाउंट ऑफ लगेज। आप पिक्चर देख भी रहे हैं। इन द एंड स्कोडा कोशैक आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? देखिए कोशैक केवल पेट्रोल इंजन में आती है। जिस हिसाब से पेट्रोल के फ्यूल प्राइस बहुत तेज हो गए हैं, कंसिडरिंग मोर देन 100 रुपीज़ अ लीटर, तो आपकी रनिंग कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आएगी। लेट्स एडमिट कि डीजल के अंदर एक कार उपलब्ध नहीं है। तो अगर आप पेट्रोल SUV देख रहे हैं तभी आप कोशैक कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आपको एक ऐसी SUV चाहिए जो परफॉर्मेंस में, हैंडलिंग में, स्टीयरिंग में, सस्पेंशन में, जो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस आपको कार डिलीवर करे, देन यू कैन लुक एट स्कोडा कोशैक। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही इंप्रेसिव है। समहाउ जितनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, जितनी अच्छी हैंडलिंग है, मन में जरूर आता है कि व्हाई इज द कंपनी नॉट ऑफरिंग साइड एयरबैग एंड कर्टेन एयरबैग एंड द टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन।
It should have been offered at least the consumers who are buying the top end model variants, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए थी, कंसिडरिंग कि ये फीचर्स आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलते हैं लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको अवेलेबल नहीं है। तो अपनी रिक्वायरमेंट जानिए बॉस कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कार की बिल्ड अच्छी है यानी कार की पैसिव सेफ्टी आपको बढ़िया मिलेगी, लेकिन समहाउ उसके अंदर साइड एयरबैग और कर्टेन एयरबैग आपको नहीं मिलते हैं। TPMS जो है भले ही वो आप 800 मार्केट में फिट करवा सकते हैं। विजिबिलिटी अच्छी है और स्कोडा इंडिया 4 इयर्स की आपको वारंटी ऑफर करती है, प्लस इस कार के अंदर आपको प्रीपेड AMC मेंटेनेंस पैकेजेस भी मिलते हैं। उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको माय कार हेल्पलाइन वेबसाइट में मिल जाएगी, लेकिन आई कैन टेल यू कि इन टर्म्स ऑफ AMC पैकेज करीब 30 से 35,000 रुपीज टेंटेटिव कॉस्टिंग आप लेके चल सकते हैं फॉर अ स्पैन ऑफ 4 इयर्स। 95% लोकलाइजेशन है तो कार के स्पेयर पार्ट्स भी आपको इकोनॉमिकल मिलेंगे। एंड सर्टेनली इन टर्म्स ऑफ स्पेस फॉर 4 पीपल, in terms of visibility dynamics, in terms of driving dynamics, I think Kushaq को thumbs up मिलता है for the people who are looking for a petrol SUV। तो ये आज का सेशन था। वीडियो समझ में आता है तो साहब थम्स अप करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल माय कार हेल्पलाइन पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।